हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो अगर मैं बताऊं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर क्या है हमारे पास बेस्ड है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो भी क्या ली है, एग्जैक्टली सेम ली है। ठीक है, तो देखो जरा आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को आप एक बार पहले जरूर देख लें, उसके बाद ही आप ये सेकंड पार्ट देखें, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास फिगर 8.13, अच्छा ये फिगर 8.13 भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर बोला है tan p माइनस का cot r। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है अपने पास p और दूसरा है अपने पास r। ठीक है, p और r का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सपोज r को एंगल ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ, अगर मैं r को एंगल ले लेता हूँ, कुछ भी एंगल मान लेते हैं सपोज थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस r एंगल अकॉर्डिंग टू, अगर मैं r के एंगल के हिसाब से देखूँ तो बेटा ये क्या बनेगा हमारे लिए p, ये क्या बनेगा हमारे लिए h, और ये क्या बनेगा हमारे लिए b। ठीक है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मतलब बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा मालूम नहीं है। ठीक है, तो 13 स्क्वायर का मतलब कितना होता है बेटा 169। कुछ बच्चे क्या करते हैं 13 इंटू 2 यानी कि 26 कर देते हैं। ठीक है, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना। 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 144, और बी स्क्वायर अपने को मालूम है नहीं। इस वाले को यहाँ लेके आ जाओ, जैसे आप यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए 169 माइनस का 144 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25, विच इज़ इक्वल्स टू अगेन बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी इस केस में 5 सेंटीमीटर। बी मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी जो था यहाँ पे कितना है अपने पास क्यू आर, बी जो है वो क्या है यहाँ पे क्यू आर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक है टेन पी, एक है कॉट आर। तो कॉट आर के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे पी बी और एच ये है। ठीक है, अब मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया फिर से। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। फिर से हमने यहाँ पे पी लिखा, क्यू लिखा, अगेन आर लिखा। अगर मैं पी अकॉर्डिंग के मतलब पी एंगल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखो अभी भी ये सेम है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है अपने पास 13 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल कितना था बेटा 90 डिग्री। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा बेस, ये वाला बेस हो गया, ये वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमारे पास था यहाँ पे सबसे पहले कॉट आर, तो आप कॉट आर निकाल लो। तो कॉट आर जो होगा आपको मैंने बताया था वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कॉट आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बेस कितना है इस केस में 5, और पी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 12। और यहाँ से आप क्या निकाल लो, इस वाले फिगर के हिसाब से क्या निकाल लो, आप टेन पी निकाल लो। क्या निकाल लो टेन पी। तो टेन पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टेन पी की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, याद करवाया था ना पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसमें लास्ट वाला क्या था पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी है यहाँ पे, तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर, और बी की जो वैल्यू थी वो कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो जब आपको देखो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, जब आप क्वेश्चंस कर लो, तब आप एक ही डायग्राम से कर सकते हो। जैसे अगर मैं आर के हिसाब से बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, अगर मैं पी के हिसाब से बात करता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता हमारे पास। ठीक है, ये जो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको इसलिए दो ट्रायंगल अलग अलग बना के दिखाए हैं ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था, टेन पी माइनस का कॉट आर। तो टेन पी की वैल्यू कितनी थी बेटा 5/12 माइनस कॉट आर, देखो यहाँ से कॉट आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे लिए 5/12। फिर से यहाँ पे 5/12 रखेंगे, और ये दोनों आपस में ईमानदारी से कैंसिल आउट, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था हमारे लिए क्या
क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास बोला गया है इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हम क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो ए की बात कर रहा है, सपोज मैं ए ये नाम दे देता हूँ, ए बी और सी। ये वाला एंगल अगेन कितना है हमारे लिए, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है ए। ठीक है, चाहो तो आप अपना नाम भी दे सकते हो, यहाँ कुछ भी एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल इसलिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एंगल के सामने वाला जो होगा ये हमारे लिए हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। बस ये याद रखो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और ये वाला क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉट ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे लिए, 4/3। अगर आप कंपेरिजन करो तो देखो ये जो 4 है यहाँ पे, ये क्या है हमारे लिए, बेस। ठीक है, और 3 जो है हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए बेटा, परपेंडिकुलर, यानी B/P। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं या कुछ टीचर भी यही बताते हैं, बी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 3। बेटे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। अगर मैं, क्योंकि देखो tan ए, अगर मैं tan ए निकालूं, cos ए निकालूं, sin ए निकालूं, ये सारे के सारे जो रेशियोज थी वो रेशियोज क्या है यहाँ पे, सेम। ये जो रेशियोज थी वो क्या है, कंप्लीटली सेम, तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हम अगेन वापस क्या निकालेंगे, रेशियो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रेशियो को सपोज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं 4x, और इसको क्या लिखते हैं, 3x। मतलब जो ये बेस है हमारे लिए, ये बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट को पेन चेंज कर ले ताकि समझ में आ जाए। तो ये बेस कितना है हमारे लिए, 4x, और ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए, 3x। ये हमारे लिए 3x है, और ये हमारे लिए क्या है यहाँ पे, 4x। ठीक है, 3x आ गया और क्या आ गया, 4x आ गया। फिर से किसको याद कर लेंगे, पाइथागोरस भाई साहब को। इसकी वैल्यू क्या थी, पाइथागोरस भाई साहब थ्योरम दे गए थे, h² बराबर p² प्लस का b²। ठीक है बेटा, देखो h² तो मैं निकालना ही है कायदे से, तो h² इज इक्वल्स टू p² का मतलब कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, प्लस b² का मतलब कितना हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर। तो h² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो स्क्वायर है, कुछ बच्चे 3 2 6 करते हैं, बार बार कह रहा हूँ ऐसी गलती ना करें। 3² मतलब 3 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 16x²। तो h² की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25x², और h² की वैल्यू यानी h की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी कितनी, 25x²। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या एज अ लेंथ है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ से, 25x²। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूं तो h की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी हमारे लिए, h की जो वैल्यू होगी 25 यानी 5, और ये कितना आ जाएगा, x। पॉजिटिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि h क्या है यहाँ पे, एज लेंथ है, और लेंथ क्या होता है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे लिए, 5x। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन में पूछे वो आप निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि 1 - tan² है अपॉन में 1 + tan² है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले से रब कर लेते हैं, हट क्यों नहीं रही, पता नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक मिनट। ठीक है, अगर हम यहाँ से सारी वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास जो है सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कौन सी, एच की भी आ चुकी है, पी की भी आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है। देखो हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही काम करना है। ठीक है, अब बस आपने कुछ नहीं करना, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया था आपसे कि 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन में बोला गया था, तो निकाल लो। अच्छा, tan ए और ये क्या बोलते हैं, cos ए sin ए, ये उनकी वैल्यूज़ निकाल के आपने पुट करनी है, वो आप कर सकते हो, कुछ है नहीं खास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो tan ए क्या होता था हमारे पास, याद है, p/b का होल स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 1 + p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सॉल्व कर दो इसे फटाफट पुट करके। 1 - p की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से चेक करो, p की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, अच्छा ये तो कितना था, 3x। ठीक है, तो 3x 4x और 5x, तो 1 - p की वैल्यू थी हमारे पास 3x, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4x।
ठीक है। 1 माइनस 3x अपॉन 4x, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3x अपॉन में 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो आ रहा है, इस वजह से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ p की वैल्यू 3x है तो p की वैल्यू हम 3 कंसीडर कर लेंगे, वो एज अ रेशियो है। रेशियो जो होती है वो क्वांटिटीज कंपेयर करी जाती हैं, कभी भी इक्वेट नहीं होती वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 16, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन में 16। तो एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 16 माइनस 9 डायरेक्ट लिख दूँ, 16 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा 7 अपॉन 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल आउट कर दो बेटा, ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी 7 अपॉन 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये क्या आ गया हमारे लिए LHS। RHS आपका होमवर्क है, आप RHS जो है वो बिल्कुल सॉल्व करके देखोगे। अगर RHS जो है हमारा 7 अपॉन 25 आ जाता है तो वो क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। इसीलिए देखो, अगर मुझे सिर्फ tan a निकालना होता तब तो मैं यहाँ से सिंपल रेसिप्रोकल कर लेता, क्योंकि cot a की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे लिए 4/3, तो tan a तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 3/4 और सिंपल वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, cos a और sin a, इसीलिए मैंने आपको ये वैल्यूज निकाल के दी हैं। आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज निकाल के इसमें क्या करनी है, पुट करना है। उसके बाद चेक करोगे लेफ्ट ये LHS और RHS इक्वल है या फिर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया हमारे लिए 90 डिग्री। ये बेटा हो गया हमारे लिए P, ये Q, और ये कितना था हमारे लिए R। अब PR प्लस का QR, देखो PR यानी कि यहाँ पे PR का मतलब इसकी बात कर रहा है और QR का मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इस दोनों की बात कर रहा है, इस दोनों का सम कितना दे रखा है भाई साहब ने 25 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो PQ की तो वैल्यू लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब मुझे साइन P के हिसाब से, यानी जो यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है वो कौन सा एंगल की बात कर रहा है, P की बात कर रहा है, यानी इस वाले एंगल के हिसाब से, तो इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, साइन P कॉस P tan P क्या निकालना है। चलो भाई देखें, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको क्या मान सकते हैं, देखो एंगल है, एंगल के इस वाले एंगल के सामने, यानी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसको मिटा दो, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस, ठीक है। तो एच पी और बी तीनों आ चुके हैं हमारे पास, बस सिंपल क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एच स्क्वायर, अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं पाइथागोरस भाई साहब, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या मुझे एच पता है, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है क्यू आर स्क्वायर, देखो पी जो था वो कितना है क्यू आर स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है मुझे कितनी है 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो पी आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से देखूँ इस वाले से, तो यहाँ से मुझे पी आर की जो वैल्यू है, यहाँ से मुझे पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 25 माइनस का क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, वो कितनी होगी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना होगा बेटा यहाँ पे 25। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है याद है, ए का स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू का बी। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, यहाँ देखो क्यू आर स्क्वायर प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 25, देखो ये वाला क्यू आर स्क्वायर और ये वाला क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा 25, इधर कर लो, इस भाई साहब को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स क्यू आर, और क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से क्या होगी 625 में से 25 जाएगा बेटा कितना बचेगा 600,
ठीक है। अब 600 आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ 50 भाई साहब इंटू में थे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, याद है, 12 5 जा 60। तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारे पास क्यू आर भी आ चुका है और हमारे पास, अच्छा क्यू आर आया अभी, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, देख लो। तो क्यू आर कहाँ है हमारे पास, ये है हमारे पास क्यू आर, यानी पी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, ये पता है मुझे। और एच निकालना है, एच मतलब पी आर निकालना है। तो देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रखी है 12। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर, यानी एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब कुछ भी निकाल लो जो भी आपसे पूछे। साइन पी की बात करें, मैंने ऑलरेडी पी के लिए ही आपको क्या बताया, इसके एंगल के सामने वाला ही क्या है परपेंडिकुलर। अब निकाल लो यहाँ से, सबसे पहले क्या बोला था इसने, साइन पी, यहाँ से निकालो साइन पी। साइन पी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो हमारे पास था यहाँ पे, कहाँ लिखें, इधर लिख देते हैं, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये किसकी वैल्यू थी, अगर आपको याद होगी, ये वैल्यू थी साइन की, ये वैल्यू थी कॉस की, और ये वैल्यू थी टेन की। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बस यही काम करना है। यहाँ से साइन पी निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बताओ 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 13। आंसर खत्म हो गया। अब साइन पी के बाद क्या निकालना है मुझे, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, निकाल ही लोगे अब तो, बी अपॉन एच। क्या हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 5 और एच की कितनी है 13, 5/13 खत्म। हमारे पास टेन पी, टेन पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे 12, और बेस कितना है यहाँ पे 5, यानी कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ करना नहीं है खास इसमें, अगर आप इस बात का ध्यान रखो कि साइन पी कॉस पी टेन पी, आपने ये बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। अच्छा, जब भी रेशियो में होता है, जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन कुछ भी है, सपोज 7 है, ठीक है, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट मानते हैं दिस इज योर पी, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेसिकली एक लेंथ है, तो लेंथ मतलब उसकी रेशियो डिवाइड हो जाएगी, यानी वो 6x हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो कितनी हो जाएगी 7x। वो हम निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगेन क्या होता है रेशियो, तो रेशियो में जो क्वांटिटी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वापस एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। लेकिन एक्चुअल क्या है, पेपर जो है आपका बोर्ड का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो उसके अंदर आप इस शॉर्टकट का यूज नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा रिपीट करना। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।